किसी ज़माने में बहुत दूर एक शानदार सल्तनत थी जिसका नाम तिलिस्मी सल्तनत था। इस सल्तनत पर बादशाह शम्सुद्दीन की हुकूमत थी जो अपनी बादशाहत के लिए मशहूर था। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि शम्सुद्दीन बेवकूफ़ था और उसके अहकाम अक्सर अजीब और गरीब होते थे। लोग उसके अहकाम पर हंसते मगर कोई भी उसकी नादानी पर कुछ कहने की जुर्अत नहीं करता था क्योंकि बादशाह का मिजाज बहुत गर्म था। बादशाह शम्सुद्दीन की एक बेटी थी जिसका नाम नूरजहां था। नूरजहां न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत समझदार और दाना भी थी। वो अपने वालिद की बेवकूफ़ी को समझती थी मगर इसकी इज्जत और मोहब्बत करती थी। नूरजहां ने हमेशा अपने वालिद को सही मुशवरा दिया मगर बादशाह अक्सर उसके मुशवरे को नज़रअंदाज कर देता था। वो समझता था कि एक औरत का मुशवरा हुकूमत चलाने के लिए ठीक साबित नहीं होता। बादशाह शम्सुद्दीन का एक मुशीर आज़म भी था जिसका नाम वज़ीर ज़फ़र था। वज़ीर ज़फ़र एक बहुत चालाक और मुकार शख्स था और वो बादशाह की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाता था। वो हमेशा बादशाह को गलत मशवरे देता ताकि वो अपने ज़ाती मफादात हासिल कर सके। वज़ीर ज़फ़र की वजह से बादशाह की हुकूमत में बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई थीं। एक दिन बादशाह शम्सुद्दीन ने ऐलान किया कि वो अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा मसला हल करने के लिए एक अहम फैसला लेने वाला है। उसने अपने दरबार में सबको बुला लिया और कहा, आज मैंने फैसला किया है कि हम अपनी सल्तनत के खजाने को 2 गुना करने के लिए एक नया मंसूबा बनाएंगे। वज़ीर ज़फ़र, आप बताएं कि हम कैसे खजाने को 2 गुना कर सकते हैं। सामीईन, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। सामाईन, वज़ीर ज़फ़र ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, बादशाह सलामत, हमें अपनी सल्तनत में एक अजीम उलशान मेला मुनक्कद करना चाहिए। इस मेले में हम मुख्तलिफ किस्म के खेल, मुकाबले और तमाशे रखेंगे। लोग दूर दूर से आएंगे और हम इनसे टिकट के पैसे लेंगे। इस तरह हम खजाने को 2 गुना कर सकेंगे। बादशाह शम्सुद्दीन ने इस मंसूबे को सुनकर बहुत खुशी का इजहार किया और फौरन इसकी मंजूरी दे दी। लेकिन शहजादी नूरजहां ने ये मंसूबा सुनकर तशवीश का इजहार किया और अपने वालिद से कहा, वालिद मोहतरम, हमें उस मेले के लिए बहुत से पैसे खर्च करने होंगे और अगर लोग ना आए तो हमें नुकसान हो सकता है। हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। मगर बादशाह शम्सुद्दीन ने नूरजहां की बात को नज़रअंदाज कर दिया और मेले की तैयारियां शुरू कर दी गईं। शहर में हर तरफ मेले के इश्तहार और पोस्टर्स लगाए गए। लोग खुश थे कि उन्हें एक नए और दिलचस्प मेले का मौका मिलेगा मगर शहजादी नूरजहां की तशवीश बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मेले का दिन आ पहुंचा। शहर भर में मेले की रौनक थी। मुख्तलिफ किस्म के खेल, जुहूले और तमाशे लगाए गए थे। लोग दूर दूर से आए और मेले में शिरकत की मगर वज़ीर ज़फ़र ने मेले की इंतज़ामिया में कुछ चालाकियां की थीं जिनकी वजह से मेले की आमदनी कम हो गई। जब मेले का हिसाब किताब किया गया तो मालूम हुआ कि मेले के इखराजात बहुत ज़्यादा थे और आमदनी बहुत कम। बादशाह शम्सुद्दीन बहुत परेशान हुआ और वज़ीर ज़फ़र पर गुस्सा निकालने लगा। लेकिन शहजादी नूरजहां ने कहा, वालिद मोहतरम, हमें एक नया मंसूबा बनाना होगा जिससे हम अपने नुकसान को पूरा कर सकें। वज़ीर ज़फ़र ने फिर से मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, बादशाह सलामत, हमें अपनी सल्तनत में एक बड़ा टैक्स लगाना चाहिए ताकि हम अपने नुकसान को पूरा कर सकें। मगर शहजादी नूरजहां ने उस मशवरे को मुस्तरद करते हुए कहा, हमें लोगों पर इज़ाफ़ी बोझ नहीं डालना चाहिए। हमें कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जिससे हम बगैर किसी नुकसान के फ़ायदा हासिल कर सकें। शहजादी नूरजहां ने एक मंसूबा बनाया और अपने वालिद को बताया, हमें अपनी सल्तनत में मुख्तलिफ फ़न्नी और इल्मी मुकाबले मुनक्कद करने चाहिए। इससे न सिर्फ लोग इल्म और फ़न में तरक्की करेंगे बल्कि हम अपनी सल्तनत के लिए नए टैलेंट भी तलाश कर सकेंगे और इन मुकाबलों में जीतने वालों को इनामात देंगे
جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں گے۔ بادشاہ شمس الدین نے اس منصوبے کو پسند کیا اور فوراً اس کی منظوری دے دی۔ شہزادی نور جہاں نے خود ان مقابلوں کی نگرانی کی اور بہت ہی منظم طریقے سے ان کا انعقاد کیا۔ شہزادی نور جہاں نے مختلف قسم کے مقابلے رکھے، جیسے کہ خطاطی، شاعری، مصوری اور کھیلوں کے مقابلے۔ لوگ بڑے جوش و خروش سے ان مقابلوں میں شرکت کرنے لگے۔ ہر روز مقابلے منعقد ہوتے اور لوگوں کو انعامات دیے جاتے۔ یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا۔ نہ صرف لوگ ان مقابلوں سے خوش ہوئے بلکہ سلطنت کی آمدنی بھی بڑھنے لگی۔ شہزادی نور جہاں کی دانشمندی اور منصوبہ بندی نے سلطنت کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا۔ بادشاہ شمس الدین بھی اپنی بیٹی کی دانشمندی پر فخر محسوس کرنے لگا۔ وزیر ظفر کی چالاکیاں ناکام ہو گئیں اور وہ اپنی سازشوں میں ناکام رہا۔ لوگوں کو بھی اس کی حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ وزیر ظفر کی مخالفت کرنے لگے۔ آخر کار بادشاہ شمس الدین نے وزیر ظفر کو عہدے سے برطرف کر دیا اور اسے جلا وطن کر دیا۔ بادشاہ شمس الدین نے اپنی بیٹی نور جہاں کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا اور اسے اپنی حکومت میں اہم مقام دیا۔ شہزادی نور جہاں کی دانشمندی اور منصوبہ بندی کی وجہ سے سلطنت ترقی کرنے لگی اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔